हेलो फ्रेंड्स। अब ये जो वीडियो की श्रृंखला शुरू कर रही हूँ, इसका नाम है मूरख जो देखन मैं चली, माई स्पिरिचुअल जर्नी। मेरी स्पिरिचुअल जर्नी से मैंने यही जाना कि मैंने कितनी मूर्खताएं की हैं। आने वाले समय में भी मैं बहुत सी मूर्खताएं करने वाली हूँ, पर अपनी मूर्खताओं से सीखना ये सदा से मेरा उद्देश्य रहा है और आगे भी बना रहेगा। अपनी मूर्खताओं से हर बार कुछ नया सीखूंगी और नया सीख कर आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। शेयर करने का उद्देश्य सिर्फ इतना कि शायद किसी और की भी नींद खुल जाए, कि और भी उस सत्य को देख ले जो मैं देख रही हूँ, खुली आंखों से भी और बंद आंखों से भी। शायद कोई अपने जीवन को स्वयं के लिए, अपने आसपास के लोगों के लिए बेहतर बनाए। बस इसी उद्देश्य से ये जर्नी की शुरुआत से लेकर अंत तक की कहानी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। हो सकता है मैं कुछ वाक़ये भूल जाऊँ, कोशिश करूँगी हर बात बताने की, और वादा करती हूँ रियल लाइफ मसाला है। एक बार यदि आप जुड़ गए इस मसाले को सुनने में तो बंध जाएंगे उस मेरे निराकार सखा से जो कण कण में है, जो मेरे भीतर भी, जो आपके भीतर भी है। उससे दिल से प्रार्थना करती हूँ कि आपके जीवन को आपके लिए खूबसूरत बनाए, उस पागलपन में आपको ना उलझाए जिससे मुझे गुजरना हुआ। पर शायद बिना पागलपन जिए, पागलपन की हदों को गुजरा ही नहीं जा सकता, से पार जाया ही नहीं जा सकता। तो बस, और इसकी किताब भी छापूंगी। इसे यूट्यूब और फेसबुक पर अपलोड तो कर ही रही हूँ। कुछ समय में ये पुस्तक के रूप में भी सामने आएगी। मूरख जो देखन मैं चली, मूरख न मिलो कोई, जो दिल देखो आपनो, मुझसो मूरख न कोई। अपनी मूर्खताएं ही बताती हूँ। और इसे आप लोगों के साथ शेयर करने की इच्छा क्यों जग गई? एक सपने ने जगाया मुझे, एक पूरी तरह से होशपूर्ण सपने ने। आप कहेंगे सपना, वो भी होशपूर्ण? मैं कहूँगी जी, बिल्कुल ठीक कहा, बिल्कुल ठीक समझा आपने, बिल्कुल ठीक सुना आपने। सपना, वो भी होशपूर्ण। जैसे ये जीवन भी तो एक सपना ही है, जो जागते हुए जो होशपूर्वक जी लेता है वो जी लेता है, जो सोते हुए जीता है वो मौत को गले लगा लेता है। मिलता किसी को भी कुछ न पहले था, न अब है, न कभी होगा, क्योंकि न तो होशपूर्ण जीने वाला कुछ पा पाता है और न बेहोशी में जीने वाला। सिर्फ इतना ज़रूर फ़र्क पड़ता है, जो होश में जीवन जीता है उसके द्वारा बहुत बहुत चीज़ें बेहतर होती हैं, और जो वो ही बेहोशी में जीवन जीता है वो चीज़ों को बिगाड़ देता है। तो अब अपना सपना सुनाती हूँ। तो हुआ यूँ, मैं अपने पूरे परिवार को, सबको खाना खिला चुकी थी। तो बेटा ड्रामा कर रहा था, थोड़ा लेट हो गया था, पर उसे भी खिला ही दिया और मैं अंदर रूम में आकर बैठ गई। जैसे ही बैठी, कुछ ही देर में एक छोटा बच्चा, 8-9 साल का बच्चा मेरे सामने आ गया। सांवला सलूना, चेहरे पर भीनी सी मुस्कान। उसके पास ढेरों आम थे, वो सब उसने मेरे सामने पसार दिए। वो आम जब मैंने देखे तो मैं मुस्कुरा दी और मैंने कहा, अरे इतने सारे आम, और तुम कौन हो, कहाँ से लिया ये आम? आश्चर्यचकित थी मैं उसके अपने पास आ जाने पर। सीधा सपाट, किसी ने उसे रोका नहीं, किसी ने देखा नहीं, ऐसा कैसे हुआ? पर सपना है क्या?
कल्पना, सच्चाई, भूत, भविष्य और वर्तमान का मिश्रण। जो कुछ हम अपने मन की आंखों से देखते हैं, बस वही तो। अब मैं जिस कमरे में थी वो कमरा बहुत प्राचीन था। जिस घर में मैं आ चुकी थी, अब ये वाला घर नहीं था जहाँ मैं रह रही हूँ आज। काले पत्थरों का बना हुआ, विशाल ऊंची दीवारों का, पर सुख सुविधा के साधनों से परिपूर्ण। मैंने उस बच्चे से पूछा, मैंने कहा ये आम कहाँ से लिया है? बोला आपके आंगन के पेड़ पर से लेके आया हूँ। मैंने कहा वो मेरे ही आम हैं। बोला ये आपके अकेले के आम नहीं हैं, मेरे भी हैं। आपके पेड़ पर तो ये सड़ जाते थे, मैं तोड़ कर लाया हूँ। बात ने जगाया थोड़ा सा कि हाँ, सिर्फ मेरे तो नहीं है, हक तो उस बच्चे का भी है जिसने मेहनत की है। पर इंसानी स्वभाव, मैं भी इंसानी स्वभाव की मारी हूँ। जैसे आप हैं, जैसे मैं हूँ, हम अलग नहीं है ना, एक जैसे ही तो हैं। तो मैंने कहा ठीक है, मैं आम बांट देती हूँ। अब वो छोटा बच्चा ठहरा, नंगा धड़ंगा, गरीब, शायद पैसे भी नहीं होंगे तभी तो कपड़े नहीं पहन रखे हैं, और इतनी मेहनत करके पेड़ पर से आम लेकर आया है तोड़कर। मैंने अच्छे अच्छे आम अपनी तरफ रख लिए और उसके पास सामने सब ठीक ठाक जो आम थे वो रहने दिए। वो लड़का मुझे देखकर अब भी मुस्कुरा रहा था। वो देख रहा था हर चीज़ को बहुत ध्यान से, बहुत गौर से, और वो मुस्कुरा रहा था। उसकी मुस्कुराहट ने मेरे भीतर एक परिवर्तन लाया। मैंने 2-3 अच्छे अच्छे आम उसकी तरफ सरका दिए, पर अब भी मैंने उसके जो ठीक ठाक आम रखे थे उनमें से एक भी आम नहीं चुना। क्यों? दयालु स्वभाव है ना हमारा। वो गरीब है, वो तो कैसा भी खा सकता है, उसके लिए तो सिर्फ पेट भरना ज़रूरत है। मेरे लिए सिर्फ संसार की बेस्ट टू बेस्ट चीज़ें। यही तो सोचते हैं हम। मैंने भी वही सोचा। वो अब भी मुस्कुरा रहा था। उसने बोला आंटी ये आम थैली में दे दीजिए। मैं एक प्लास्टिक की थैली में डालने लगी जैसे ही उन आमों को। उसने कहा नहीं, ये थैली नहीं, हमारे घर में प्लास्टिक की थैलियाँ उपयोग में नहीं ली जाती। और जहाँ जाने कहाँ से मेरे पति का टिफ़िन का बैग लेके आ गया। एक बार तो मुझे दिल में बहुत गुस्सा आया उस पर कि मेरे पति का बैग क्यों लेके जा रहा है। फिर दया आई कि जाने तो शायद इसे ज़्यादा ज़रूरत होगी, मैं तो नया ख़रीद लूँगी। और मैंने वो आम उसकी थैली में डाल दिए। जैसे ही थैली मैंने उसको दी, वो लड़का बहुत ज़ोर से हंसा और मुझे बोला उतार दो, इन कपड़ों को उतार दो। अब मैंने उसे गौर से देखा। ये क्या? ये कैसे रुख बदल रहा है? इतना सीधा और इतना शांत दिखने वाला बच्चा ये किस तरह की भाषा का उपयोग कर रहा है? मैंने कहा होश में बात करो। वो बोला होश में आ पाओ और इन्हें उतार दो। मैं अब भी उसकी बात का मर्म नहीं समझ पाई थी। वो मुझे काटने लगा मेरे हाथ पर और मुझे लगभग ज़बरदस्ती बोलने लगा कि इन्हें उतार दो। जाने कहाँ से किस तरह से मैंने अपने भीतर से हिम्मत जुटाई और घसीटते हुए उस बच्चे को बाहर लेकर आ गई। चिल्ला चिल्ला करके अपने परिवार वालों को इकट्ठा कर लिया और बोला कि देखो ये बच्चा मेरे साथ इस तरह का दुर्व्यवहार कर रहा है। सब परिवार वालों ने मिलकर खींचतान करके उसे घर के बाहर निकाल दिया। उसकी आम की थैली वहीं रह गई मेरे ही पास। पर मैं अब नाराज़ थी उस बच्चे पर कि वो मुझे सामान्य सामाजिक नॉर्म्स के अगेंस्ट जाने के लिए क्यों कह रहा है। उसकी हिम्मत हुई तो कैसे हुई? वो अफोर्ड नहीं कर सकता, ठीक है, वो मुझे क्यों ज़बरदस्ती कर रहा है? बस इस बात से मैं नाराज़ थी। थोड़ी देर में एक दूसरा लड़का आ गया।
उस लड़के ने भी मुझसे आम मांगे कि आंटी हमारे आम दे दीजिए। वो भी नंगा धड़ंगा ही था, एक भी कपड़ा नहीं उसके तन पर, उसी की तरह। पर थोड़ा सा रोश में था, वो थोड़ा सा नाराज़ था। मैंने आम की थैली उसकी तरफ कर दी। वो बोला, और ये जो कपड़े पहन रखे हैं इन्हें उतार दीजिए। अब मैं गुस्सा हो गई और मैं भड़क कर लिटरली घसीटते हुए उसे बाहर दरवाजे तक लेकर आ गई और दरवाजे के बाहर निकाल दिया। अब तो मेरे साथ ताकत थी, मेरे परिवार की हिम्मत आ गई थी मेरे अंदर तक। वो मेरे साथ इस तरह का व्यवहार करने की हिम्मत कैसे कर सकता है। वो लड़का चला गया। थोड़ी देर में एक और लड़का आया, छोटा, 4-5 साल का ही होगा। उसने भी कहा मुझे, आंटी हमारे आम दे दीजिए। उसके चेहरे पे बहुत ही प्यारी मुस्कान थी। मैं उस मुस्कान में बंध गई। उसकी मुस्कान मुझे खींच रही थी अपनी तरफ, आकर्षित कर रही थी अपनी तरफ। मैंने कहा हाँ हाँ क्यों नहीं, लेकर जाओ। पर अब मेरे भीतर हमारा संसार का दिया ज्ञान जगा, हमारे आसपास के दिए हुए समाज का ज्ञान जगा। हमारे घर में ब्रह्मा कुमारी का सिस्टम बहुत अच्छे से मेरी सासू जी फॉलो करती हैं। ब्रह्मा कुमारी का कैलेंडर भी है ज्ञानवर्धक, जिसमें ज्ञान की अच्छी अच्छी बातें लिखी हुई है हर रोज़ पढ़ने के लिए। मैंने सोचा कि इसका कुछ भला हो जाएगा, इसके परिवार का कुछ भला हो जाएगा। मैंने वो कैलेंडर उठाकर उसके बैग में रख दिया और उसे वो थैली दे दी। इतना छोटा बच्चा भी मुझे बहुत ध्यान से देख रहा था। बोला, आंटी आप लोगों ने मेरे 2 भाइयों को तो भगा दिया, मुझे भी भगा दोगे? मुझे दरवाजे तक छोड़ आइए ना। मैंने कहा हाँ हाँ क्यों नहीं। अब थोड़ी सी जागृति आ गई थी कि मैं उनकी मेहनत के हिस्से पर अपना अधिकार नहीं रख सकती हूँ, मुझे उन्हें वो आम देने ही हैं। वो उन आमों पर मेरा हक नहीं है। ये बात मुझे समझ में आ चुकी थी। आते आते मैं उससे बातें करने लगी रास्ते में। मैंने पूछा, क्या करते हो बेटा, स्कूल जाते हो? बोला, मैं 8वीं क्लास में पढ़ता हूँ और मेरे दोनों भाई कॉलेज में हैं। मैंने कहा, अरे वाह, इतना झूठ? बोला, मैं झूठ नहीं बोलता और मेरे माँ बाप भी झूठ नहीं बोलते। उन्होंने सिखाया ही हमको सच का जीवन है, झूठ का जीवन नहीं सिखाया। मैं हतप्रभ थी। वो बोला, मेरे माँ बाप भी कपड़े नहीं पहनते हैं। अब तक दरवाज़ा आ गया था। अब उसने वो बैग में से किताब निकाली और मेरे मुंह पर फेंक दी और कहा, इस किताब की ज़रूरत मुझे नहीं है, मेरे परिवार को नहीं है। इस किताब की ज़रूरत आपको और आपके परिवार को है। ये पढ़ने के लिए नहीं है, जीवन में उतारने के लिए है। और ये जो झूठे ज्ञान के कपड़े पहने हुए हैं, इन्हें उतार फेंकिए। और ज़ोर ज़ोर से हंसता हुआ चला गया। मेरी आँखें, मेरी बंद आँखों को खोलकर। लव यू ऑल जी, लव यू ऑल सो मच। अपनी कहानी, अपने जीवन की स्पिरिचुअल जर्नी कुछ कुछ अंशों में आप लोगों के साथ अब लगभग हर दूसरे दिन शेयर करूँगी। इसी के साथ में मैं पोस्ट पे पूरा अपना डाल रही हूँ, फेसबुक पोस्ट पर, यूट्यूब पर, अपने चैनल पर भी इसे अपलोड कर रही हूँ। आशा करती हूँ आपको पसंद आएगी। पसंद आए, आपको लगा कि इसके द्वारा, आपके द्वारा आपका या और किसी का कुछ फ़ायदा हो सकता है तो ज़रूर शेयर करिएगा। नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं है, जो आपको ठीक लगे वही सही है। पर अपनी स्पिरिचुअल जर्नी पूरी तरह से जितना संभव होगा खुलकर अपने भीतर के सत्य के साथ एक होकर कहूँगी, अपनी गलतियाँ बताऊँगी। और इस जर्नी के रास्ते में बहुत सी ऐसी भी बातें होने वाली हैं जो पूरी तरह से आपकी हर मान्यता को तोड़ देगी। बहुत से लोगों के नाम भी आएंगे इसमें।
और हर व्यक्ति जो इस कहानी का हिस्सा बनेगा उसे लगेगा कि शायद मैं उस पर आपेक्ष कर रही हूँ। तो यहाँ आक्षेप किसी पर नहीं, मैं अपनी मूर्खताओं के किस्से बयान करने चली हूँ। और जब बात अपनी कर रही हूँ तो मेरे साथ जो भी लोग जुड़े हैं उस यात्रा में, नाम तो उनके आएंगे। बाय बाय।